चलिए, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? बुक मार्क हो गया था। तो बुक मार्क आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? राधा, आप समझिए बुक मार्क। किन्हीं को डाउट है बुक मार्क में तो बतलाइए, हम एक बार फिर से बतला देंगे। जैसे जो बुक मार्क होता है उसका यूज उस समय किया जाता है, बुक मार्क का यूज उस समय किया जाता है जब, जैसे देखिए हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में जब हम लोग काम करेंगे तो क्या होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, इस तरह से डॉक्यूमेंट बना हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। किसी कारणवश आपको जो है कुछ समय के लिए ब्रेक लेना है। क्या करना है? ब्रेक लेना है। तो ब्रेक लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ उसमें पहचान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, इस डॉक्यूमेंट पर आप पहचान लगा सकते हैं। जैसे हम इसको कर लिए क्या, सिलेक्ट। जैसे हम यहाँ तक काम किए थे, इसको हम कर लिए सिलेक्ट। सिलेक्ट करके चलेंगे कहाँ? इंसर्ट में। और इंसर्ट में हमें क्या मिलेगा? लिंक्स। और लिंक्स में हमें क्या मिलेगा? बुक मार्क। ये जो बुक मार्क है इसमें जाएंगे तो जाने के बाद इस तरह से आएगा यहाँ पर और लिखा रहेगा बुक मार्क नेम, बुक मार्क नेम। फिर यहाँ लिखा रहेगा ऐड, डिलीट, गो टू। फिर यहाँ पर लिखा रहेगा ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर नाम को टाइप कर लेंगे जिससे हमें क्या करना है, पहचान लगाना है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे और जैसे हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं जैसे रैम, ठीक है। और नाम को टाइप करके इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे, ओके। ओके करने के बाद फिर आप इस डॉक्यूमेंट को क्या कर लीजिए, सेव, ठीक है। जब सेव करिएगा तो ये फिर पुनः अपनी नॉर्मल अवस्था में क्या होगा, आ जाएगा। अब आ जाने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दीजिए, फिर दोबारा इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करके फिर कहाँ जाइए, इंसर्ट में। और इंसर्ट्स में क्या ले लीजिए, लिंक्स। और लिंक्स में आपको यही नाम चाहिए ना, बुक मार्क में। बुक मार्क में हमें यही नाम चाहिए, ये नाम दिखेगा और दिखेगा तब क्या कर लीजिएगा, गो टू। और जब गो टू करिएगा तो पुनः आप फिर से यहाँ पे क्या चले जाइएगा, ये पुनः फिर से आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखेगा, यानी कि आपकी पहचान पता चल जाएगा कि हम यहाँ तक काम किए थे। यही काम किसका होता है, बुक मार्क, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, लिखिए क्रॉस रेफरेंस। अगला हेडिंग बनाइए क्रॉस रेफरेंस। अगला हेडिंग बनाना है और लिखना है क्रॉस रेफरेंस। हाँ, CROSS, CROSS, रेफरेंस, 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 क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस। लिख लिए? चलिए लिखिए दे करके, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस, refer to items, refer to items, refer to items such as, refer to items such as headings, such as headings, comma figures, comma figures, and tables, and tables, and tables by, and tables by inserting a, by inserting a cross reference, by inserting a cross reference,
इंसर्टिंग ए क्रॉस reference such as C table, six below, हाँ 6 लिखिएगा, 6 below, और टर्न टू पेज, ओके, और टर्न टू पेज 8, टर्न टू पेज 8। जैसे आप पेज नंबर 6 पर हैं, आपको जाना है पेज नंबर कितना पर, 8 पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों से ताल्लुक है तभी ना, 6 को ताल्लुक है किससे, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस का यूज उस समय करते हैं जब हमको फलाना को क्लिक करें तो फलाना के पास चले जाए। समझ रहे हैं? याद करिए बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है मिलान करने के लिए, याद है जो हम मिलान करते थे, मैच करते थे ना, तो मैच करना ही क्या कहलाता है, क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे क्रॉस रेफरेंस का यूज समझिएगा। जैसे 3 विद्यार्थी हैं, पहले विद्यार्थी का नाम है अमन, क्या नाम है, अमन। इनको हम बोल दिए हैं सीडी के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। दूसरा नाम है राजू, इनको बोले हैं डीवीडी के बारे में लिखने के लिए, इसके बारे में। तीसरा है आलोक, इनको हम बोले हैं एसएसडी के बारे में लिखने के लिए, ठीक है।